In this lecture we are going to discuss that how to find the inverse of a 2 by 2 matrix. अगर हमारे पास एक 2 by 2 matrix हो तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. इसका यानी हम डिटर्मिनेंट लें तो वो ज़ीरो ना आए तो तब वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि मैट्रिक्स आपको क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे नॉन सिंगुलर भी कहते हैं. ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने इसका ए अगर 3 2 4 5 इसकी ये इंट्रीज़ हैं, अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ इट्स डिटर्मिनेंट. तो इसका डिटर्मिनेंट देखें क्या आएगा. डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने वैल्यूज़ दोबारा वही वैसे की वैसे लिख लेनी है. 3 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5. वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने इसको करना है इससे मल्टीप्लाई. सो व्हाट्स द आंसर, 3 5 15. दरमियान में आपने लगाना है माइनस और इसको करना है इससे मल्टीप्लाई. 2 4 8. सो व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज़ सिंपली 7. सो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब ये ज़ीरो नहीं है इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है. याद रखिएगा इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना शर्त है. अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है. सो व्हाट्स द फार्मूला फॉर फाइंडिंग इन्वर्स. ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 over a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. ये फार्मूला होता है ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए. किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये दो चीज़ें चाहिए. एक तो आपको डिटर्मिनेंट चाहिए जो हमने फाइंड कर लिया है, दूसरा आपको एडजॉइंट चाहिए. तो यहाँ पर हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं. पहले देखें एडजॉइंट ऑफ ए. अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, इक्वल्स टू. इसका एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये कि जो आपके पास ये यहाँ पर ए वाली इंट्रीज़ हैं इनकी आपने जगह तब्दील कर देनी है. इनकी जगह तब्दील करेंगे मेन डायगनल वाली इंट्रीज़ की. ठीक है, तो 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा. और ये वाली जो इंट्रीज़ हैं आपकी जो दूसरा डायगनल है, ये वाली इंट्रीज़ हैं, इनके साइन तब्दील कर देने हैं. तो यहाँ पे 4 के साथ देखेंगे साइन क्या था, यहाँ पे 4 के साथ साइन है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -4. ठीक है, और नीचे 2 के साथ भी प्लस था तो वो भी क्या बन जाएगा -2. तो ये आ जाएगा एडजॉइंट. ओके, इसी फार्मूले में देखें हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया हुआ है. तो हम फाइंड करेंगे इसका इन्वर्स. सो ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 over a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. सो व्हाट कुड बी द आंसर हेयर, 1 over a का डिटर्मिनेंट, 1 over a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 7 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया यहाँ पे 5 -4 और -2 एंड यहाँ पे 3 आया है. तो ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके. ओके, देखिए 1 over 7 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी वैल्यूज़ के साथ. तो देखें आंसर क्या आएगा. यहाँ पे 1 over 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5/7. ओके, अब 1 over 7 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 over 7. अब 1 over 7 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 over 7. और जब ये 1 over 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3/7. तो ये आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा. तो इस तरह से आपने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया है.